जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धि निराकुल नैवाचार मनाचार मौदास्यं वा प्रपश्यति। यदा यत् कर्तुम् आयाति तदा तत् कुरुते विजु। शुभं वाप्यशुभं वापि तस्य चेष्टा ही बालवतः। आत्मज्ञानी शिशुवत होता है। कोई अबोध शिशु जैसे अपने दैहिक कर्म प्राकृत रूप से सहज करता है और किसी प्रकार का अवग्रह नहीं करता, वैसे ही आत्मज्ञानी भी जैसा भी शुभ अशुभ कर्म आ पड़े सहज करता है। विवेचना। नवजात अबोध शिशु में कोई इच्छा, आग्रह या चेष्टा नहीं होती। वह प्रारब्ध प्रदत्त सुख दुखों को भोगता है। वह चुपचाप अपने दैहिक कर्मों का सहज संपादन करता है। अच्छे बुरे में न उसे रुचि है और न उसे ज्ञान है। यही स्थिति आत्मज्ञानी की होती है। वह भी चेष्टाहीन होता है, उसमें भी आग्रह का चिन्ह नहीं होता। वह इच्छा मुक्त होता है। वह स्वयं कुछ नहीं करता, कर्मरत है, पर कर्तव्य निर्वहन के लिए। सुख या दुख आत्मज्ञानी व्यक्ति को प्रारब्ध से मिलते हैं और वह न उनमें रस की अनुभूति करता है और न अरस की। उसकी देह उसका साक्षी स्वरूप है, इसलिए कर्म करना तो विवशता है, पर कर्मों में संलिप्त वह कभी नहीं होता। देह धर्म निभाता है, वह आत्म स्वतंत्र है। देह कर्मों के फलों से निर्लिप्त है। प्रारब्ध जैसा भी हो कर्म देता है, वह उसे सहज स्वीकार कर लेता है और कोई आग्रह नहीं, कोई इच्छा नहीं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीना ज्ञान। मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। स्वातंत्र्यात् सुखमात्मनोति, स्वातंत्र लभते परम। स्वातंत्र निर्वृत्तिं गच्छेत स्वातंत्र्यात् परम पदम्। गच्छेत। जय गुरुदेवा। जो आत्म को जानकर स्वतंत्र हो जाता है उसे सर्व सुलभ है। आत्म स्वतंत्र को सुख ज्ञान
और परम पद की सहज प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता जैसा सुख कहाँ है। जो स्वतंत्र है वह अपने अनुसार ही जीवन जी सकता है। परतंत्र को यह सुविधा नहीं होती। वह आदेशों निर्देशों का दास होता है। स्वामी जो कहेगा वही करना होगा, न कम न ज़्यादा और न अधिक अच्छा न अधिक बुरा। स्वतंत्र गीदड़ पिंजरे में बंद सिंह से ज़्यादा आनंद में होता है। जिसकी स्वतंत्रता गई उसका सब आनंद गया। जो दास है उसे कोई दास धर्म निभाना है। दासताएं बढ़ती जाती हैं क्योंकि यही उसकी प्रवृत्ति है। एक बार किसी का आदेश मान लिया तो आदेश देने वाला उसे अपना अधिकार समझ लेता है। और जब व्यक्ति का चित्त उसका स्वामी बन जाता है तो फिर जीवन भर उसे विषय पूर्ति के लिए कष्ट भोगने पड़ते हैं। आत्मज्ञानी लब्ध होते ही स्वतंत्र हो जाता है। चित्त का स्वामित्व गया, अब कामनाएं नहीं तो दुख कहाँ। आत्मज्ञान के पश्चात ज्ञान कहाँ। वह तो परम पद को प्राप्त हो गया। इसलिए आत्म स्वतंत्र सर्व सुखी है। आत्म स्वतंत्र सब सर्वत्र सुखी है। स्वतंत्र और सर्व सुखी है। मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जय गुरुदेवा।